बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनी डांद न विझ तिनी पिण तुंहिंजो आसरो पोयो भारी सिज अवल ॾींहुं उन्हनि खे। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आउं आहियां मेज़बान ताहिरा जो ऐं प्रोग्राम जो पंहिंजो सुबुह में राण ऐं साण खणी मौजूदु आहियां ऐं यकीनन मूंखे उमेदु आहे ऐं सभु ठीकु हूंदा, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, पंहिंजनि प्यारनि सां हुजो। व्यूअर्स, ओवरऑल हूअं बि जेके बि मामलात थियनि था नज़रसानी रखण जी कोशिशि हूंदी आहे ऐं अव्हांखे अप टू डेट रखण जी बि कोशिशि हूंदी आहे। यकीनन अव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त असांजी हिन सोसाइटी में जेके बि नंढा वॾा एक्सीडेंट्स थियनि था त पोइ सोशल मीडिया जे थ्रू हर शइ असांजे साम्हूं हूंदी आहे या मीडिया जे थ्रू, न्यूज़ जे थ्रू हर शइ असांजे साम्हूं अची वञे थी। कल्ह जेको बॉम्ब ब्लास्ट थियो आहे पेशावर में, 83 जानू जेको आहे सो पंहिंजनि प्यारनि खां जॾहिं विछड़नि था त यकीनन उहो लम्हो तमामु ॾुख जो थिए थो, तमामु तकलीफ़ जो लम्हो थिए थो। पर अहिड़े तरीक़े सां जॾहिं ईअं इंसिडेंट्स थियनि था त उहे हक़ीक़त में असां या अव्हां सभिनीनि जे माना ईअं पाण चई सघूं था न त जिस्म कांडारजी वेंदो आहे। त अहिड़ा जॾहिं बि एक्सीडेंट साम्हूं ईंदा आहिनि त उहा ई कैफ़ियत हूंदी आहे, असांजी अव्हांजी सभिनीनि जी साॻी कैफ़ियत थिए थी। सो माना ॾिठो वञे त नंढा वॾा एक्सीडेंट्स हूअं बि असां वटि तमामु घणा थियनि था, पर अहिड़े तरीक़े सां जेकॾहिं को इंसिडेंट थियो वञे त अञा वधीक ॾुख थिए थो। सो यकीनन असां दुआगू आहियूं जेके बि विछड़ी विया आहिनि पंहिंजनि खां प्यारनि खां, उन्हनि जहिड़ा खोड़ सारियूं दुआऊं आहिनि। अल्लाह पाक अव्हांखे सघ ॾिए त अव्हां पंहिंजनि खे ख़ुदा हाफ़िज़ चवण या उन मोड़ ते अची करे उन्हनि सां विछड़णु तमामु घणो ॾुखियो हूंदो आहे। खोड़ सारियूं दुआऊं इहे असां करे सघूं था। अल्लाह पाक सभिनीनि खे पंहिंजे अमन अमान में रखे। ऐं उन खां अलावा व्यूअर्स, सुबुह जो वक़्तु आहे त सुबुह जी शुरूआति कोशिशि कयो त पॉज़िटिविटी सां अव्हां कंदा कयो। ऐं ॿी ॻाल्हि त सुबुह जो जेको स्कैजुअल आहे उन में जेकॾहिं का बि एक्टिविटी अव्हांजे रिलीजियस जे हिसाब सां आहे त मुंहिंजे ख़्याल सां अञा वधीक उहा मॉर्निंग अव्हांजी सुठी थिए थी, काराइती थिए थी। सो पंहिंजे किर्त सां, पंहिंजे कम सां त पाण सभु लॻंदा आहियूं, पर उहा जेका असांजी मख़सूस उहो टाइम हूंदो आहे, उहा एक्टिविटी हूंदी आहे, उहो लम्हो हूंदो आहे, उहो तमामु घणो सुठो हूंदो आहे। खोड़ सारियूं दुआऊं अव्हांजे लाइ। स्टार्टिंग आहे प्रोग्राम जी त खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं यकीनन पाण कंदासीं, पर ॿुधाईंदी हलां अव्हांखे त महिमान असांजे प्रोग्राम में अची चुका आहिनि। सो इंट्रोडक्शन जी तरफ़ आउं अॻियां वधां थी। SM नदीम असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि ऐं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट पर्सन आहिनि। हमेशह जॾहिं बि प्रोग्राम में ईंदा आहिनि त स्पोर्ट्स जे हवाले सां अव्हांखे असांखे सभिनीनि खे अप टू डेट रखंदा आहिनि, छाकाणि त हिननि जी गहरी नज़र हूंदी आहे रांदियुनि जे मैदान में ऐं ओवरऑल जेके बि गेम्स हलनि थियूं असांजी हिन पंहिंजे इलाइक़नि में, अंदरूनी सिंध में, उन जे हवाले सां ज़रूरु पाण खोड़ सारियूं अॼु ॻाल्हियूं कंदासीं। सिंधनि खे आउं भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, ओवरऑल हुआ भी तहांजी त मुख्तलिफ शयुनि ते भी नज़र होंगी है, बट मैं ये पूछना चाहूँगी कि कल जो हादसा हुआ है उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये इंतहाई दुख की बात है और जिनके मकसद जिनकी रिश्तेदारों की जानें गई हैं या किसी का वालिद होगा, किसी का भाई होगा, किसी का कोई होगा, रिश्तेदार होगा, तो उनके लिए तो जो उनकी फीलिंग होगी इस वक्त वो हम लोग उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। हाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोगों के मसाइल होते हैं और इसके साथ देखें ना ये माशरती जो हमारे बुराई है वो भी जन्म लेती है। कोई बेरोज़गार हुआ होगा, इसके साथ किसी के खाने के मसाइल हुए होंगे, किसी के घर में कुछ इश्यूज़ हुए। तो बस मैं भी दुआ ही कर सकता हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत भी फरमाए, वो शहीद हैं वो लोग। और हमें जो है इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है कि इनकी वजूहात क्या हैं। ये जो ऐसे सानियात होते हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए और बहुत स्ट्रिक्टली जो है ना, सबसे पहले तो हमें बेरोज़गारी को ख़त्म करना है, महंगाई और बेरोज़गारी। अच्छा, महंगाई, चलो महंगाई एक चीज़ अलग है, वो भी हो, लेकिन अमन अमान हो तो कितना अच्छा रहेगा। एक तो महंगाई का बम फोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर ये सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, तो मतलब हम खुद भी सिक्योर नहीं है कहीं भी। हाँ बिल्कुल, देखें हम अपने गली मोहल्लों में भी जो है आप देखेंगे सिक्योर नहीं है, हमें एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती हैं मोबाइल को बचाने के लिए। और जो आपने कहा महंगाई का, वो देखें ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जब बेरोज़गारी होगी तो लोगों के पास खाने को नहीं हो, खाने को नहीं तो फिर वो दूसरे रास्ते निकालते हैं, ठीक है ना। उसमें शायद कुछ लोग जो है जराइम की तरफ चले जाएँ, कुछ लोग जो है वो गदागरी करना शुरू कर दें, यानी भीख मांगना शुरू कर देते हैं। मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ेकार अपनाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे अमन व अमान का भी जो है मसला खड़ा होता है। तो एक चीज़ जो है वो सारी चीज़ों को जन्म देती है। तो हमने जो है माशरती बुराई को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो बेरोज़गारी, महंगाई, इस पर काबू पाना है। देखिए, आप कंफर्टेबल होंगे या आपको जब चीज़ें सही तरीके से मुहैया होंगी तो आप क्यों दूसरी तरफ जाएंगे। असल में जाने की वजह यही है कि हमारे यहाँ जो है बेरोज़गारी, महंगाई, एजुकेशन जो है
उसकी कमी है बच्चों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो एक वो बड़ी चीज़ को जो है जन्म देती हैं। और फिर ही जराइम होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है 83 जाने इसमें गई है, उससे पहले जो एक्सीडेंट हुआ था 100 जाने उससे गई हैं। तो मतलब एक चीज़ ये है ना कि हम देखते रहते हैं न्यूज़ में और हेडलाइंस हम देखते रहते हैं, उससे भी वो चीज़ें जहन पे तारी हो जाती हैं। हम कहीं भी जाते हैं वो काम भी हम सही से कर नहीं पाते। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें इंटरलिंक तो हैं, लेकिन उसमें भी हम खुद को सिक्योर किस तरह रख पाएँ, क्या समझते हैं कि हम किस तरह फिर भी चलना है, खुद को तो सेट करके चलना है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही देखें, जब मैं भी घर से निकलता हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो अपने आप को तो बचाते हैं, सामने वाले से भी बचना पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है लोगों को इसके अपने रोड के कवानीन जो होते हैं, ट्रैफिक कवानीन, उनकी भी आगाही नहीं है, और भी काफ़ी चीज़ें, मकसद एजुकेशन की कमी मैं बता रहा हूँ ना, उसकी वजह से लोग जो है वो आप देख लें चिंची रक्षा वाले एकदम में घूम जाते हैं, ठीक है ना। फिर जो हमारे यहाँ पे जो जैसी थोड़ा सा कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि महंगाई का होना शुरू होता है या लाइन ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, तो आप देख लें कि वो स्नैचिंग वगैरह शुरू हो जाती है। मोबाइल स्नैच होना शुरू हो जाते हैं या घरों में जो है वो चोरियाँ होना शुरू हो जाती हैं। और स्पेशली ये जो मौसम चल रहा है सर्दियों में, इसमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि लोग जो है वो घरों में महसूर हो जाते हैं और गली मोहल्लों में ज़्यादातर सन्नाटा हो जाता है शाम के टाइम में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, सुबह सुबह जब आप भी ऑफिस की तरफ जा रहे होते हैं तो वो रास्तों पे देखते हैं जल्दी ओवरलैप करना, जल्दी से बाइक निकालना, जल्दी से गाड़ी चलाना, ये सारे मामलात हम सब देखते हैं ना। उस टाइम आप क्या सोचते हैं कि किस तरह होना चाहिए? देखें, कानून की ट्रैफिक पुलिस की जो कवानीन है उनकी पासदारी करनी चाहिए, ठीक है ना। हमने जो गाड़ी क्रॉस करनी है वो हमेशा जो राइट साइड से की जाती है, लोग जो है वो रॉन्ग साइड से भी आ रहे होते हैं इधर से। अच्छा, ये चीज़ हमें भी इरिटेट करती है, ठीक है ना। कॉन्शियस हो जाता है एक आदमी अपनी उसमें जा रहा है, बंदा ड्राइव करता हुआ जा रहा है, तो एकदम में वो देखते हैं तो वो कॉन्शियस हो जाता है, घबराहट का शिकार हो जाता है। उसकी वजह से भी कभी कभार जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है गाड़ी चलाते हुए और हादसा हो जाते हैं। तो जो भी लोग हैं देखने वाले, मैं उनको यही कहूँगा कि भाई खुदा रा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 डेढ़ या 2 मिनट 5 मिनट का जो फ़र्क पड़ता है। हमने कोई लाहौर तो जाना नहीं होता कि वो भागे हुए जा रहे हैं, सब भागे हुए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को जो है आप जो है वो खुद भी जो है अपने आप को भी बचाएं और अपने घर वालों को भी महफूज रखें और हमें भी महफूज रखें। अच्छा, हिन सां हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे यादि आई आहे त वक़्त जो क़दुरु वॾी ॻाल्हि हूंदी आहे। मतिलबु असांखे वक़्त जो उहो क़दुरु न हूंदो आहे, न असांखे टाइम ते वञणु यादि हूंदो आहे, न ई माना उहो प्रॉपरली टाइम ते अचणु घर यादि हूंदो आहे। सुबुह जो जेकॾहिं निकिरी वञूं था त पोइ राति जो केतिरो टाइम थी वञे थो। मोस्टली मर्द हज़रात त ईअं ई हूंदा आहिनि त राति जो टाइम लेट नाइट हू जॾहिं घर वापसि ईंदा आहिनि त उन्हनि खे टाइम जो को अहसासु न हूंदो आहे, को ख़्यालु न हूंदो आहे। त हक़ीक़त में इहे शयूं स्टार्टिंग खां असांखे सेखारियूं न वेंदियूं आहिनि, असांखे उहे शयूं फीड न करायूं वेंदियूं आहिनि। असां हिन मुआशरे में, हिन मुआशरे जहिड़ा थी ई हलणु स्टार्ट थी वेंदा आहियूं त पोइ असांखे उहो वक़्त जो क़दुरु ऐं सभु शयूं जेको आहे सो उन वे में नज़र अचणु शुरू थी वेंदियूं आहिनि, त उन ई पंहिंजी रूटीन खे वठी हलंदा आहियूं। ॿी ॻाल्हि त जेके बि एजुकेशनिस्ट आहिनि उनजी जेकॾहिं सक्सेस जी अव्हां पॉइंट पकड़ींदा या उन्हनि जे कंहिं बि इंटरव्यू में या उन्हनि जी कंहिं बि मोटिवेशनल स्पीक में अव्हां ॿुधंदा हूंदा त हू हुननि जो इहो ई हूंदो त असां टाइम खे तमामु घणो पॉज़िटिवली ऐं ॾाढो सुहिणे नमूने सां हलाइण जी कोशिशि कई आहे। त उहे ई माण्हू ज़िंदगी में कामयाबु थींदा आहिनि जेके वक़्त जो क़दुरु कंदा आहिनि। पर असांखे स्टार्टिंग खां उहा शइ फीड कोन कराई वेंदी आहे ऐं असां वटि फीडिंग जो बि माना तमामु घणो हिकिड़ो मसइलो आहे। स्कूलिंग सिस्टम खां वठी असांखे जेके शयूं ज़हन में फीड करायूं वेंदियूं आहिनि असां उन्हनि शयुनि खे वठी हलंदा आहियूं। त पोइ तॾहिं असां हिन प्रोग्राम में अक्सर जॾहिं बि तालीम जी ॻाल्हि थींदी आहे त ग्रास रूट लेवल ते असां जॾहिं बि ॻाल्हायो आहे त असां स्कूलिंग सिस्टम ते ॻाल्हायो आहे ऐं स्कूलिंग सिस्टम जेकॾहिं बहितर थी वञे थो त मुंहिंजे ख़्याल सां त असांजी तालीम पोइ ई बहितर थी सघे थी। हाणे इन जे पोयां छा कारण आहे, इहा इन बुनियाद ते मां ॻाल्हि कयां पई त तरक़ी याफ़्ता जेके बि मुल्क आहिनि या पाकिस्तान खां पोइ बि जेके मुल्क ग्रो थिया आहिनि या उन्हनि जो तव्हां जेको आहे सो पॉपुलेशन जे हवाले खां बि हटी करे जेकॾहिं तव्हां उन मुल्क जी तरक़ी जी हर पॉइंट खे ॾिसंदा त उन जे स्कूलिंग सिस्टम ते काफ़ी घणो ध्यानु ॾिनो वेंदो आहे। उन जे करे ई उहे कंट्रीज़ ग्रो कंदा आहिनि। सो वेल, ये बातें होती हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे जब भी बात करते हैं तो स्कूलिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सो वेल, उस पर भी हम बात करेंगे। सिंध कॉलेज गेमिंग के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हाँ देखिए, बिल्कुल लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था और हमारे यहाँ हैदराबाद में भी ओपनिंग हुई। तमाम रीजन जो है 6 रीजन है उधर जो है वो ये गेम्स चल रहे हैं और अब आखिरी मराइल में जो इंटर कॉलेजिएट उसके बाद इंटर रीजन होने वाले हैं। तो इसको जो असल में मैंने पहले भी बताया था कि ये विजन है बिलावल भुट्टो साहब का
और मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब हमारे ये लोग लेकर चल रहे जी हैं। हाँ। फिर उन्होंने रीजनल बेसिस पे कमेटीज़ बनाई हुई हैं कि रीजनल फोकल पर्सन है, फिर उनके साथ कोऑर्डिनेटर लगाएं, उनमें मेल फीमेल जो भी डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। तो मुख्त 10 गेम्स हैं इसके अंदर, बॉयज़ के 10 जो है वो गर्ल्स के भी हैं। आज भी पब्लिक स्कूल में हॉकी होनी है, हैदराबाद की इंटर कॉलेजिएट हॉकी होनी है गर्ल्स की, सही। ठीक है। और कल मैं वहाँ पर मौजूद था, बैडमिंटन हुई थी, हमारे रीजनल डायरेक्टर साहब भी वहाँ आए थे। तो एक अच्छा इकदाम है। देखिए इस किस्म की चीज़ों से क्या फ़ायदा होता है कि आपके अंदर सब्र, पैशन, जो हमने पहले भी बात की थी, ये भी बच्चों के अंदर पैदा होता है। हम फ्रस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं पाकिस्तानी ना, हमें हर चीज़ की उजलत रहती है, जल्दी रहती है, ठीक है। अब वो फ्रस्ट्रेशन किस वजह से होती है कि हमारे साथ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। महंगाई का है, आटे का, चीनी का, मतलब पेट्रोल का, बिजली के बिल, ये भी हमारी एक फ्रस्ट्रेशन का ज़रिया है। वो वालिदैन जो वो पूरा नहीं कर पाते तो फिर वो सही तरीके से अपने बच्चों पे जो है फोकस नहीं कर पाते उनकी एजुकेशन के लिए, या उनकी जो आसाइशें हैं, जो भी ख्वाहिशात हैं उनके लिए। ये सिंध कॉलेज गेम का मकसद भी यही है कि बच्चों को जो है वो उनके अंदर कैरेक्टर बिल्डिंग करना, उनके अंदर पैशन जो है लेकर आना, और उनके अंदर जो है और भी चीज़ें जो है इसके साथ साथ डेवलप होती हैं। ये देखें, ये भी एक इनफॉर्मल एजुकेशन है कि आप जो है वो जाते हैं कहीं पर विजिट करते हैं, सोशल रिलेशन बनते हैं आपके, मुख्तलिफ कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो एक दूसरे से इंटरलिंक करती। स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है वो माशरती बुराइयों को भी रोकती है। अच्छा, आप ओवरऑल चार्टर कैसे बनाते हैं अगर स्कूल्स का सीएम साहब के सामने पूरा एक्सप्लेन करना हो कि चलो करिकुलम के साथ साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए, तो आप क्या पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे, किस तरह स्टार्ट होना चाहिए? क्योंकि एक तो ट्रम्स का भी हमारे यहाँ सिस्टम होता है ना, फर्स्ट ट्रम, सेकंड ट्रम और थर्ड ट्रम भी होता है कहीं ना कहीं, तो उसके बीच में इन सारी चीज़ों को भी साथ में फिट किया जाए, रखा जाए प्रॉपरली, उसका भी एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जो है वो बिल्कुल होता है, यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर होता है। और यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है या जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो स्पोर्ट्स बेसिस पर एडमिशन्स भी देती हैं बच्चों को, जो जिन्होंने हाई अचीवमेंट की हुई होती हैं। मेरा खुद का एडमिशन स्पोर्ट्स पर हुआ था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सही। मेरा पहला मास्टर उसमें ही है। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि उन्होंने जो ये सिस्टम लगा, फिर हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है ना, वो अपना कैलेंडर जो है वो जारी करती है कि हमारे ये गेम्स हैं हमारे उसमें चार्टर्ड में, और हमने ये गेम इस मंथ में जो है वो करवाने हैं। फिर इनके जितने भी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं उनकी एक मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, उसमें ये लोग चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि भाई हॉकी आपने करानी है, फुटबॉल आपने करानी है, वो डेट वाइज सारी चीज़ें, फिर उसकी फंडिंग, वो अकोमोडेशन, क्योंकि इसमें गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं, सब लोग होते हैं, तो सारी चीज़। अभी कराची के अंदर जो है हैक का गाला चल रहा है जिसके अंदर 4-5 गेम में चेस है, ठीक है, और उसके अलावा फुटबॉल है, और दूसरे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, गर्ल्स की वॉलीबॉल, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के हैक के अंदर 4-5 गेम्स का गाला चल रहा है। ऐसे ही हमारे ये सिंध कॉलेज गेम्स का है कि हमारे जो कैलेंडर बना हुआ है उसके हिसाब से हम लोग जो मोस्टली जो है वो सर्दियों के अंदर होता है, मौसम ठंडा होता है उसके अंदर करते हैं, जैसे अपने अगस्त के बाद अक्टूबर नवंबर एडजस्टेबल होता है ना वो सीजन। जी बिल्कुल, हाँ, थोड़ा एक कंफर्टेबल होता है, गर्मी नहीं होती है। और वैसे भी जो है वो हमें जो है वो ये मौसम सूट करता है पाकिस्तानियों को, तो हमारे यहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। सही। तो इसके अंदर जो है वो पहले इंटर क्लासेज होती है हमारी कॉलेज के अंदर, कि जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेज मौजूद हैं उनके मुकाबले होते हैं। उसके बाद जो है इंटर कॉलेजिएट होते हैं, ठीक है ना, कि मुख्तलिफ कॉलेजेस जो है वो आपस में खेलते हैं। जैसे हैदराबाद में 67 कॉलेजेस हैं टोटल, तो उसमें से बॉयज़ एंड गर्ल्स के उनके मुकाबले होते हैं। तो उसके बाद जो इंटर रीजन होते हैं, तो इसको इस तरीके से जो स्टेप वाइज जो है ऊपर लेके इंटर रीजन के बाद जो वही बच्चा जो है प्रोविंस को और फिर पाकिस्तान को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा सर, एक चीज़ मेरे माइंड में क्लिक हुई है कि जिस तरह हमारे यहाँ 2 सेक्टर्स हैं ना, हम प्राइवेट सेक्टर को अलग तरह देख रहे होते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर को अलग ही एक सांचे में देख रहे होते हैं, तो उनकी कोऑर्डिनेशन कितनी होनी चाहिए? बिकॉज दोनों का अगर हम काम देखें तो बच्चों को ही तैयार करना होता है ना, दे आर फ्यूचर लीडर्स, तो उनका आपस में एक अच्छा ताल्लुक किस तरह होना चाहिए? अगर सिर्फ हम गेमिंग के हवाले से देखें तो बिकॉज हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें तो बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक बेंगलोर के अंदर ही महदूद होता है। देखिए हमारा BISC हैदराबाद, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन हैदराबाद, उससे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो प्राइवेट कॉलेजेस की भी हुई है और गवर्नमेंट की भी है। वो कोई अगर इवेंट कराते हैं तो उसमें तो हम लोग साथ होते हैं, ठीक है ना, पर वो काफ़ी टाइम से हो नहीं रहे मुकाबले यहाँ पर बोर्ड ऑफ हैदराबाद की तरफ से। अब
उसकी वजूहत वो बताते हैं कि फंडिंग नहीं है, कभी वो कमेटी बना देते हैं, वो मखसूस 2-4 गेम्स हैं वो वही करवाते हैं। हालांकि अभी भी 2 तारीख से इस्लामाबाद में बोर्ड का गाला शुरू है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो कराची बोर्ड और ये मुख्तलिफ सक्खर बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड, वो लोग जा रहे हैं खेलने। हैदराबाद की टीम मैंने नहीं सुना कि जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ तो हो जाते हैं। अब ये सिंध कॉलेज गेम्स है, ये प्योरली जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट का। तो इसमें जो है प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स वगैरह हमारे साथ नहीं है, ठीक है ना। तो बल्कि होना चाहिए, इनको सबको इंटरमिंगल होना चाहिए। देखिए कुछ चीज़ें जो है वो हम प्राइवेटली भी सीखते हैं, प्राइवेट में इन्वायरमेंट कुछ और है, हमारे गवर्नमेंट में कुछ और है, ठीक है ना। आप इवन जो है यूनिफॉर्म का ही डिफरेंस देख लें कि यूनिफॉर्म बच्चों की जो है डिफरेंट होती है, तो इनको भी इंटरमिंगल करना चाहिए साथ मिला के, और कोऑर्डिनेशन से कोई इस तरीके के गेम्स डिज़ाइन करने चाहिए जिसमें जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के बच्चे जो वो एक साथ खेलें। सही सही, ॾाढो ख़ूबसूरती सां तव्हां बयानु कयो। व्यूअर्स, खोड़ सारी पाण प्रोग्राम में ॻाल्हियूं कंदासीं। मूंखे समहाउ ईअं बि फील थींदो आहे त असांजो जेके जितां खां असांजो बेसिक स्टार्ट थिए थो उते मूंखे के अहिड़ा प्रोग्राम्स थींदे इन तरह जा नज़र कोन ईंदा आहिनि। सो कोशिशि हूंदी आहे त उहे सभु शयूं असां हिन प्रोग्राम में एक्सप्लेन करे सघूं, डिस्कस करे सघूं ऐं अव्हां ताईं स्मूथली कुझु हल असां पहुचाए सघूं। सो वक़्तु पियो आहे हिकिड़े नंढे ब्रेक जो, असां ब्रेक जी तरफ़ वधूं पिया, वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं था अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में रहण में। वेलकम बैक नाज़रीन, सभिनी ॾिसंदड़नि खे आऊं ॿीहर भली कार चवां थी अॼु पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। सो व्यूअर्स, हिकिड़ी ॻाल्हि रैंडमली माइंड में अची वई आहे, उहा आउं असां ज़रूरु शेयर कंदसि त सोविन क्रीगार्ड जेको ऑथर आहे, रिलीजियस ऑथर, उन खां अलावा क्रिटिक्स ते जंहिं तमामु घणो सुठो जंहिं नज़रसानी रखी या लिखियो, उन चयो त बेवकूफ़ थियण जा 2 तरीक़ा आहिनि। जेको सच आहे उनखे अव्हां क़बूल न करियो, ऐं जेके ईअं ई असां ॻाल्हियूं ॿुधूं था, जेको सच आहे हक़ीक़त में उनखे असां तस्लीम कोन था करियूं। त इहे 2 जेके आहिनि से पॉइंट्स इंडिकेट करे वठो। इन 2 पॉइंट्स खे जेकॾहिं अव्हां ॾिसो था ऐं हक़ीक़त में अव्हां सच खे तस्लीम नथा कयो त पोइ यकीन मञो तव्हां बेवकूफ़ आहियो। असां जेका कन टार कंदा आहियूं या अखियूं ॿूटे छॾींदा आहियूं, जेका हक़ीक़त हूंदी आहे, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां असांजी हिन सोसाइटी में असां सभिनीनि जो इहो तमामु घणो वॾो मसइलो आहे। सो असां वटि जॾहिं हाई रेट्स थी वेंदा आहिनि, उन खां पोइ बि असां ॾिसंदा आहियूं जेको असांजो माहौल स्मूथली हलंदो आहे, त पोइ इन जी बि इहा हिकिड़ी निशानी तमामु वॾी आहे। वेल, काफ़ी सारियूं ॻाल्हियूं, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में यकीननि पाण कंदासीं। मां ॿुधाईंदी हलां त असां वटि सिंगर्स प्रोग्राम में अची चुका आहिनि। सो तारीफ़ कराईंदी हलां मां। वसीम समो भाउ असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, पाण सिंगर आहिनि, ॾाढे सुठे आवाज़ जा मालिक आहिनि। अदा खे आऊं भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। उन खां अलावा व्यूअर्स, आऊं अव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त असगर समो अदा असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहे, जेको साथ ॾींदो वसीम समो जो। अदा खे आऊं भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। ऐं ढोलक नवाज़ असां वटि मौजूदु आहे, असलम समो। सो अदा असलम समो खे बि मां भली कार चवां थी। अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, प्रोग्राम जो आगाज़ असां वठी चुका आहियूं ॿीहर ब्रेक खां अचण खां पोइ। अदा पोइ हाणे छा था भायूं, स्टार्ट तव्हां खां कयूं? बसि भलारे नाले खां शुरूआत कयूं था पोइ भला। सही आहे, ज़बरदस्त। अवल अल्लाह अलीम आलाल मजो धणी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक रब रहीम सौ साराह सचो धणी चई हमद हकीम हो करे पाण करीम जोड़ू जोड़ जहान जो है तुझी अखिड़िन में सजण सां ईमू अल्लाह ॾिठुम है कयुम सजदो सब सूरत कयुम सजदो सब सूरत तो शहनशाह ॾिठुम तुझी अखिड़िन में सजण सां ईमू अल्लाह ॾिठुम है तुझी अखिड़िन में सजण सां ईमू
कयुम सजदो सब सूरत कयुम सजदो सब सूरत तो शहनशाह ॾिठुम तुंहिंजी अखियुनि में सजण सां ई मूं अलाह ॾिठुम है तुंहिंजी अखियुनि में सजण सां ई मूं अलाह ॾिठुम रोज़ा आईने माज़ू छजा सब तर्क करे रोज़ा आईने माज़ू छजा सब तर्क करे के आशिक जो सचो कुबे मिसाल ॾिठुम सचो इश्क बेमिसाल ॾिठुम है कयुम सजदो सब सूरत कयुम सजदो सब सूरत तो शहनशाह ॾिठुम तुंहिंजी अखियुनि में सजण सां ई मूं अलाह ॾिठुम है तुंहिंजी अखियुनि सजण सां ई मूं अलाह ॾिठुम कॾहिं कंहिं खां न पुछो इश्क त तूं केरु आहीं कॾहिं कंहिं खां न पुछो इश्क त तूं केरु आहीं ए दर बदर यार जे गलियुनि में बादशाह ॾिठुम दर बदर यार जे गलियुनि में बादशाह ॾिठुम है तुंहिंजी अखियुनि में सजण सां ई मूं अलाह ॾिठुम साफ़ कयो थई बरकूजूद जो फातिहा पोइ थियो पसण हिन पिरीअ जो मुंहिंजे मुक़दर में लिखियल हो जो अज़ुल खां माझी मुक़दर में लिखियल हो जो अज़ुल खां माझी सोतरंगी ऐं बेरंगी कीअं ख़बरा हो ॾिठुम सोतरंगी ऐं बेरंगी कीअं ख़बरा हो ॾिठुम है कयुम सजदो सब सूरत कयुम सजदो सब सूरत तो शहनशाह ॾिठुम तुंहिंजी अखियुनि में सजण सां ई मूं अलाह ॾिठुम ऐं तुंहिंजी अखियुनि
में सजण सां ई मूं अला ॾिठो। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ख़ूबसूरत आवाज़, इलाही सुठे आवाज़ जा अदा मां मालिक आहियो, पर सिलेक्शन बि ॾाढी सुठी आहे। सूफ़ी कलाम हमेशह तव्हां खणी ईंदा आहियो असांजे नंगण ते। मुंहिंजे ख़्याल सां असांजा जेके व्यूवर्स आहिनि उन्हनि खे उन्हनि जे दिलि जे तमामु क़रीब ही प्रोग्राम थी वेंदो आहे असां वटि जॾहिं सुठा सिंगर्स मौजूदु हूंदा आहिनि ऐं जॾहिं असां वटि सुठा मेहमान मौजूदु हूंदा आहिनि। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इसका फ़ायदा क्या होगा, सिंध कॉलेज गेमिंग का जो भी सिस्टम है, इन फ्यूचर क्या फ़ायदा होगा? देखिए, इन गेम से ही जो हमें जो है पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए जो है वो बच्चे आगे आएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि जो यही बच्चे जो है ना पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। जितने भी आप क्रिकेटर्स आप देख लें, जैसे हैदराबाद से शर्जील खान थे या हसनैन थे, ये भी कॉलेज वगैरह में पढ़े हैं, ठीक है ना। तो फिर वहाँ से जो है इंटर कॉलेजिएट होती है, बोर्ड होती है, और जो इस किस्म के गेम्स होते हैं जैसे सिंध कॉलेज गेम्स हो रहे हैं, तो उनमें जब ये हिस्सा लेते हैं तो वो हाईलाइट भी होते हैं बच्चे, ठीक है ना, दूसरों की भी नज़र में आते हैं। आप एक जो है वो फ्रेंडली मैच खेलते हैं या कोई प्रॉपर टूर्नामेंट खेलते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। तो ये प्रॉपर जो ये गेम्स हो रहे हैं। जी जी सर, कंटिन्यू पाण करियूं था। लाइव कॉलर आहिनि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाजी अनवर अली कुरैशी सैवन शरीफ खां। तव्हांखे मां भली कार चवां थी, कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आहे। तव्हां ख़ुशि आहियो? हा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीकु। तव्हां ॿुधायो, काफ़ी ॾींहंनि खां पोइ तव्हां कॉल कई आहे। ॾाढो सुठो प्रोग्राम पियो हले, मां ॾिसां पियो, हेॾा असांजा फनकार भाई आहिनि। ऐं ॿियो तव्हां इहो प्रोग्राम में को मौज़ू रखो न त उन मौज़ूअ सां माण्हू ॻाल्हाए। रोज़ मौज़ू हूंदो आहे प्रोग्राम में, मौज़ू खां बग़ैर ॿिया ईंदा जेका ॻाल्हाईंदा न थी उहो त पंहिंजा ॻाल्हाईंदा न, हूअं आम मौज़ू रखो त पोइ असां पारो त ॻाल्हाए सघे न। हाणे असीं हा, न मां ईअं तव्हांजी ॻाल्हि खे सम्झी सघां थी त को अहिड़ो सुवाल हुजे जेको ख़ासि अव्हां व्यूअर्स जे लाइ हुजे ऐं अव्हां खां मां हुनजो जवाबु वठां। तमामु मां सुठी ॻाल्हि कई आहे। ॿियो सभु ठीकु आहे? प्रोग्राम कीअं पिया ॾिसो? टेलीविज़न ते ॾिसो पिया, मोबाइल ते ॾिसो पिया? प्रोग्राम फर्स्ट क्लास हले पियो, मां ॾिसां पियो। ओके, ठीकु आहे ठीकु आहे, तव्हांजी महिरबानी प्रोग्राम में शामिलु थियो। सो इहे असांजा रेगुलर कॉलर आहिनि ऐं कुझु ॾींहंनि खां पोइ जॾहिं शामिलु थींदा आहिनि त पोइ असांजे लाइ इंस्ट्रक्शन्स बि खणी ईंदा आहिनि। वेल, मूंखे सुठो लॻंदो आहे जॾहिं तव्हां ईअं चवंदा आहियो त टॉपिक खणी अचो या मख़सूस को सुवाल खणी अचो, त यकीनन मुंहिंजे माइंड में हिकिड़ी पॉइंट हींअर रेंडमली क्लिक थी वई आहे त मां चाहियां थी त अव्हां सभु थोरो अमन अमान जे हवाले सां ॻाल्हायो त असां पंहिंजी मौजूदगीअ सां कीअं पंहिंजे ई माहौल खे सुठो कयूं। सो इन हवाले सां अव्हांजी राय आउं ॿुधणु चाहींदसि। व्यूअर्स, प्रोग्राम ॾाढो सुहिणे नमूने सां हले पियो ऐं अदा वसीम समो बि मौजूदु आहे ऐं अदा खे थोरी देरि जी असां साही ॾिनीसीं। अदा, अव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? ठीकु लॻा पिया आहियो? सही सही, ज़बरदस्त। ऐं मौसम कुझु घणी सख़्तु आहे। हा, थधि आहे। सही, अदा अव्हां खां ज़रूरु असां वरी अव्हांजी सुठी सिलेक्शन हूंदी ॿुधंदासीं, पर सर मां अव्हां खां कंटिन्यू कराईंदमि त इन्हनि मां ई यकीनन ॿार अॻियां ईंदा। कॉन्फिडेंट इन्हनि ॿारनि में ही तॾहिं पैदा थींदो जब वो स्टार्टिंग से प्ले करेंगे, सीखेंगे, उनके लिए एप्रिसिएशन होगी। तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, देखिए, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना, तकरीबन मैं क्रिकेट की मिसाल देता हूँ कि 5 से 7 लाख बच्चा जो है वो डेली क्रिकेट खेलता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब वो सब तो पाकिस्तान नहीं खेल सकते ना, तो उसके साथ साथ जो एजुकेशन में भी बच्चे जो पढ़ रहे हैं कॉलेजेस वगैरह में, वो भी उनमें शामिल होते हैं। तो ये तालीम और तालीम जिस्मानी, इसको फिजिकल एजुकेशन को कहते हैं, तालीम जिस्मानी, ये दोनों साथ साथ चलती रहे तो बच्चा भी बैलेंस रहेगा। और इसी मैंने देखा ना, आप जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ अगर आप करवाते हैं, मैं सिंध गेम्स की मिसाल देता हूँ, हमारे 2018 में लास्ट टाइम सिंध गेम्स हुए थे, ठीक है ना। तो जब वो सिंध गेम्स होते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग जो है वो इंगेज होते हैं पूरे सिंध से, चाहे वो लड़काना हो, अपना सक्खर हो, मीर पुखार, शहीद बेनज़ीराबाद या कराची, हैदराबाद, अबदी। अब इन गेम्स के अंदर दादू की भी टीम आई हुई है, सिंध कॉलेज गेम्स के अंदर दादू जो है वहाँ से भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है। कल मैंने देखा कि बदीन से बच्चियाँ आई हुई थी गर्ल्स कॉलेज की, वो भी हिस्सा ले रही थी, ठीक है ना। ठट्टा से भी बच्चियाँ आई हुई थी, वो भी हिस्सा ले रही थी। तो उन बच्चियों को या बच्चों को इस किस्म के मौके मिलते नहीं हैं, ठीक है ना। जब गवर्नमेंट या एजुकेशन डिपार्टमेंट अनाउंस करता है तो जो हमारे डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन है वो बाउंड हो जाते हैं कि बच्चों को आपने इसमें हिस्सा दिलवाना है। सही बात है। अदरवाइज जो प्राइवेटली टूर्नामेंट होते हैं या कोई और चीज़ होती है तो उसमें हमारी अपनी मर्जी होती है, हम लेकर जाएं या ना ले जाएं, ठीक है। अब इन गेम्स के अंदर प्रिंसिपल साहिबान भी जो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मिनिस्ट्री से ऑर्डर है और एक विजन लेके चल रहे हैं, तो इसमें तमाम जो है वो कॉलेजेस जो है वो मुख्तलिफ खेलों में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं डिफरेंट NGOs के भी देखती रहती हूँ ना कि वो करवाते हैं डिफरेंट टूर्नामेंट्स,
तो उनका सही से सिस्टम, आई डोंट नो क्या क्या उनकी पूरी प्लानिंग होती है। वो जाहिर सी बात है इंटरलिंक्ड होंगे, जो भी इदारे हैं हमारे, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो उनको मिला जुला के ही कर रहे होते हैं। तो एक पर्सनल आपका क्या होता है कि किस तरह होना चाहिए, क्या आपकी राय होगी? देखिए हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं ना, यानी कि मकसद बिल्कुल ही जो बैकवर्ड एरियाज़ कह लें आप उन्हें, एक्टिविटीज़ का फुकदान वहाँ बहुत ज़्यादा है। वहाँ होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हमारे आप उमरकोट या मिट्टी या गोट की उस तरफ आप चले जाएं, सखर की साइड चले जाएं, खैरपुर है, इधर उधर, तो वहाँ पर एक्टिविटीज़ जो है स्पोर्ट्स की कम होती हैं। जो एनजीओज़ काम कर रही हैं, वो कुछ एनजीओज़ ऐसी हैं जो इन इलाकों में काम कर रही हैं, कुछ एनजीओज़ जो ऐसी हैं जो बेघर बच्चे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड, उनके लिए भी काम कर रही हैं। कुछ एनजीओ ऐसी हैं जो होमलेस का काम कर रही हैं, जिनके पास घर नहीं है बच्चों के पास, उनके लिए एक्टिविटीज़ वगैरह करती हैं। तो इनका सारा जो लिंक है वो फॉरेन जो है वो मतलब बाहर से एनजीओ जो बनी हुई है, हाँ, वहाँ से फंडिंग होती है। और गवर्नमेंट इसको जो है वो एक रजिस्ट्रेशन, एक तरीक़ेकार है, हाँ, वो उसको देती है कि भाई एफिलेशन देती है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इनका, FBR नंबर होता है, तो फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो है वो मकसद वो कर पाते हैं। अदरवाइज आप जो वो इतना जल्दी कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ एक बीच में देखा था जब ये दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उस टाइम पे एनजीओ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, तो गवर्नमेंट ने आधी से ज़्यादा एनजीओ को जो है बैन कर दिया था जी जी, कि उनको लीगलाइज करने के लिए कि भाई आप लीगल अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए, फिर जब वो ये चीज़ें होंगी। सही सही। अच्छा, ॿिन्हिनि जो माना हिकिड़ो जेको अहम किरदारु आहे उहो त असांजे समाज जे सुधार जे लाइ आहे न। त मुंहिंजे ख़्याल सां जेकॾहिं को बि टूर्नामेंट थिए थो असां जहिड़नि हिननि इलाइक़नि में जेके थोरा समहाउ जेको आहे सो एजुकेशन जे हवाले सां यकीनन डेवलप्ड आहिनि, जेकॾहिं असां जामशोरो खे ॾिसूं त उनखे बि तालीम जो गढ़ चयो वेंदो आहे, छाकाणि त उते असांखे हिकिड़ो यूनिवर्सिटीज़ ऐं स्टूडेंट्स जो हिकिड़ो सुठो तादादु मिले थो, यंगस्टर्स जो असांखे उते सुठो तादादु मिले थो, ऐं डिफरेंट एक्टिविटीज़। त असां अहिड़नि इलाइक़नि में या जिथे तालीम जा इलाइक़ा हूंदा आहिनि या घणे तादाद में जिथे इंस्टीट्यूट्स मिलनि था, त उते इहे सभु एक्टिविटीज़ थींदियूं आहिनि। पर मुंहिंजे चवण जो सिर्फ़ु मक़सदु एतिरो आहे त अवां जेकॾहिं थोरो वाइड लेवल ते पंहिंजी जेको आहे सो प्लानिंग रखी, नज़रसानी करे, ऐं डिफरेंट सिंध जे अंदरूनी इलाइक़नि मां ॿारनि खे वठी अचो, उन्हनि जे स्कूल मैनेजमेंट सां ॻाल्हाए करे ट्रेवलिंग उन्हनि खे तव्हां ॾेई सघो था, त पोइ मुंहिंजे ख़्याल सां इन शइ जो वधीक फ़ाइदो थींदो। छाकाणि त अवां पाण चयो त असां वटि जेको आहे सो उन अंदरूनी सिंध जे इलाइक़नि में इन सभिनीनि शयुनि जी का प्लानिंग कोन्हे का, या उते को अहिड़ो सेटअप या सिस्टम कोन हूंदो आहे। जॾहिं त असां ॾिसंदा आहियूं त असांजा जेके गवर्नमेंट जा स्कूल्स आहिनि उहे कुशादा हूंदा आहिनि, उन्हनि में वॾा वॾा असांखे ग्राउंड्स मिलियल हूंदा आहिनि, वॾा वॾा हॉल्स असांखे मिलियल हूंदा आहिनि। पर जेकॾहिं उते थोरी फंडिंग हुजे, जेकॾहिं उते थोरो कॉम्बिनेशन सां, कॉन्ट्रीब्यूशन सां, कोलैबोरेशन सां कमु थिए, त पोइ इहो वधीक फ़ाइदेमंद रहंदो असांजे लाइ, असांजी सिंध जे लाइ, सिंध जे आईंदे जे लाइ, सिंध जे मुस्तक़बिल जे लाइ। इहा मुंहिंजी हिकिड़ी पंहिंजी पर्सनल राय आहे जेका मां अव्हां सां शेयर कई। व्यूअर्स, असां वटि सिंगर मौजूदु आहिनि, त यकीनन असां कुझु एक बात अगर ॿुधंदासीं। इजाज़त तो जी मैं जी ऐड कर दूं। बिल्कुलु। देखें जब ये हमारे कॉलेज एजुकेशन का जो है वो लेटर निकला सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि भाई या डीजी साहब की तरफ से, तो आम लोग जो है ऐसे रिमोट एरियाज में अंदरूनी सिंध में पहुंच नहीं पाते, पर कॉलेजेस हर इलाके में मौजूद हैं। तो वहाँ पे जो लोग हैं, प्रोफेसर साहिबान भी हैं और हमारे स्पोर्ट्स के टीचर्स भी हैं, तो वो लोग टीम लेकर आ रहे हैं। इन गेम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ के बच्चे भी जो है वो हैदराबाद या मीरपुर खास ऐसी जगहों पर वही बात ना, क्योंकि वाइड लेवल पे वो काम करना चाह रहे होते हैं, जी, 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 और उनका जो है वो उनका बस भी चलता है, ट्रैवलिंग देना, उनको वो सहूलियत बिल्कुल देना। इसके लिए बाकायदा जो है फंड जो है वो रिलीज किया गया है, मिनिस्टर साहब ने रिलीज करवाया हाँ, फंड, और होना वो भी चाहिए। बच्चों को जो है वो सारे लवाजमत जो है उनको खाना पीना, रिफ्रेशमेंट और ट्रैवलिंग जो है वो कॉलेज ही दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, मतलब वहाँ का कॉलेज है, जो भी कॉलेज है या प्रिंसिपल है, वो अपनी तरफ से दे रहे हैं। और देखे ना, मैं खुद ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं हैदराबाद के अलावा कहीं टूर्नामेंट करवा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ का फुकदान है, सारी चीज़ों का। अच्छा, फिर वहाँ के बच्चों को यहाँ ला नहीं सकता मैं, तो मैं कौन ट्रैवलिंग देगा, क्या करें। तो ये जो कॉलेज गेम्स का जो वो कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि वहाँ के बच्चे आकर अच्छे ग्राउंड्स पर खेलेंगे और डिसिप्लिन अपना शो करें, सारी अपनी स्किल शो करें, उनमें से फिर जो टैलेंटेड बच्चे सामने आएंगे। सही बात है, सही बात है। ॾाढो ॾाढो सुठे तरीक़े सां एक्सप्लेन कयो आहे। सो असां हाणे वधीक इंतज़ारु कोन कंदासीं, अदा खे रिक्वेस्ट कंदासीं त अदा जेका अव्हांजी सिलेक्शन आहे असां ॿुधणु चाहींदासीं, असांखे असांजे व्यूवर्स खे छा ॿुधाईंदा अव्हां? असीं सिंध जो महान शाइर आहे अल्लाह जो मोहतरम जनाब गुलाम नबी मैसर, उनजी काफ़ी आहे उहा ॿुधायूं था। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
अच महबूब मुसाफिर मोटी अज वतन वागवरा हो असांखे बि सजण अची का हिकिड़ी ईद कराए हो गुलाम नबी वटि आओ या ओॾहें जल्द घुराए हो करण ल मोकिले राय मां अचाया हितड़े हुजां हेरो हीरो ही रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में व्यावल वांगे दर्द वकोड़े लाश खे हितड़े लोढ़े लोढ़े हो ॼण त वींदो दम निकिरी सुना तुझे सदमन में रोही रोही रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में व्यावल वांगे दर्द वकोड़े लाश खे हितड़े लोढ़े लोढ़े है या बि वींदा गम विसरी सुना तुझे सदमन में रोही रोही रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में मुझी बीमारी जी छा तोखे खबर कान पई हूंदी बाट विंदे या ते कंहिं तोसां ॻाल्हि ज़रूर कई हूंदी मुंहुं जो अंगलवा अचु तूं मूंॾे तरस पवई त इलाज बि तूं ॾे हो या इलाज व्या विसरी सुना तुझे सदमन में रोई रोई रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में कंहिंजे कखन ते कदम भरे जे अचण यार सवाबा खत लिखियासी ख़ैर सुलह जा आयो कोन जवाबा पोइ बि तोखे हाम जा ॾाढा सारियूं 4 महीना साढा है कई वया सिज उपरी सुना तुझे सदमन में कई वया सिज उपरी सुना तुझे सदमन में व्यावल मांगे दर्द वकोड़े लाश खे हितड़े लोढ़े लोढ़े है सब वींदा गम विसरी सुना तुझे सदमन में रोही रोही रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में कंहिंजे कखन ते कदम भरे जे अचण यार सवाबा हो कंहिं बि मरीज़ ते मिठड़ाए दी कावड़े कान कबिया शहर में हड़ में तूं जो नौकर हाजी गुलाम नबिया शहर में हड़ में तूं जो नौकर हाजी गुलाम नबिया अज त अची का खुश खबरी दे
यहाँ तवरी का जहर जरी दे है सब मुझे लय मिस्री सुना तुझे सदमन में सब मुझे लय मिस्री सुना तुझे सदमन में प्यावल वागे दर्द वकोड़े लाश के तिड़े लो ए है जड़त विदो दमु निकरी सुना तुझे सदमन में रोही रोही रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में रोही रोही रात वही गुजरी सुना तुझे सदमन में। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, काफ़ी अदा। भला काफ़ी ॻाइण जो शौक़ु कीअं थियो? बस इहो शौक़ असांखे आहे त सोबर माहौल पैदा कजे मुल्क में ऐं सोबर जेके अल्फाज़ सूफ़ी शाइरी अल्लाह वारी शाइरी नसीहत कहिड़ी बि माण्हू ॾिए थो आहे सुठी ॾिए। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त अदा। हूअं ॾिठो वञे त नई टई जाम बि रागी आहियो ऐं उहा संजीदगी या उहा कलेक्शन हर कंहिंजी कोन हूंदी आहे। ॾाढो सुठो लॻो अव्हांजी कलेक्शन ॾिसी करे मूंखे। ऐं ॿी ॻाल्हि त मां ॾिसां पई अदा जेको ढोलक नवाज़ असां वटि मौजूदु आहे, अदा ॾाढो इंजॉय करे पियो। वरी अदा असगर जेको वेठो आहे उहो बि ॾाढो इंजॉय करे पियो। वरी हिन साइड नज़र पई त एसएम नदीम बि ॾाढो इंजॉय कनि पिया। वरी थोरो जॾहिं गौर पाण ते कयमि त मां बि हक़ीक़त में ॾाढो इंजॉय कयां पई। इहो म्यूजिक जो पावर है, आवाज इनकी और फिर जो माइक का यूज है वो मैं सारी चीजें देख रहा हूँ साथ साथ इनकी कोऑर्डिनेशन। अच्छा, हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि त ॾिसो न, तव्हां हिननि ते डिपेंड था कयो ढोलक ते या डफली या हुनखे छा चइबो आहे ॿियो डफलीअ खे आई डोंट नो छा चइबो आहे बहरहाल। सो माना तव्हां हिननि ते डिपेंड कयो था ऐं हक़ीक़त में ही वरी अव्हांजी आवाज़ ते डिपेंड कनि था त माना इन ईअं ई जेको आहे हिकिड़ो बहितरीनु कॉम्बिनेशन हूंदो। हा, साज़न जो त साथ हूंदो आहे न। हा हा हा, सही। पर वेल वेल मां इहो ई चवंदसि त ॾाढी सुठी तव्हांजी कलेक्शन आहे। अच्छा अदा, हुन खां अलावा शेख हयास खे बि ॿुधणु चाहींदासीं, यकीनन अव्हां वटि कुझु हूंदो। सो पहिरीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ व्यूअर्स असां वधूं था। टाइम थी वियो आहे न्यूज़ ब्रेक जो ऐं वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं था अव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में राण में। सभी ॾिसंदड़नि खे ॿीहर भली कार चवां थी व्यूअर्स, यकीनन प्रोग्राम अव्हांजो पंहिंजो आहे। हमेशह इलाही सारे प्यार सां मां बि ईअं ई चवंदी आहियां त प्रोग्राम अव्हांजो पंहिंजो आहे। ऐं स्क्रीन ते नंबर हली रहियो हूंदो 02221028555। तव्हां इहो डायल करे सघो था ऐं तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी सघो था। यकीनन अव्हां जूं फ़ोन कॉल्स असां रिसीव कंदासीं ऐं असां जेको आहे सो सुवाल ठाहे रखियो आहे हिकिड़ो अव्हांजे लाइ त अव्हां छा था सम्झो त अमन अमान असां पाण कीअं पैदा करे सघूं था। सो इन सुवाल जो जवाबु आउं अव्हां खां तलबियां पई त अव्हां छा चओ था या अव्हांजी छा राय आहे। सो वेल व्यूअर्स, प्रोग्राम जी तरफ़ यकीनन असां वापसि अची चुका आहियूं। PSL जे हवाले सां मां अव्हां खां पुछंदसि फेब में छा मतिलबु छा अपडेट कंदव PSL जे हवाले सां, क्रिकेट जे हवाले सां? देखिए PSL पाकिस्तान का एक ब्रांड है और PSL की वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट जो मकसद पाकिस्तान में होने लगी। हाँ। उससे पहले जो वो मैचेस वगैरह नहीं होते थे। तो ये PSL को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त टॉप प्रायोरिटी पर रखा हुआ है और इसी महीने में उसकी ओपनिंग है PSL की मुल्तान के अंदर। बाकी जो मैचेस जो कराची और रावलपिंडी लाहौर में होंगे। और PSL की एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं कि दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। बहुत से प्लेयर्स जो PSL खेलना चाहते हैं, हालांकि हम लोग जो इंडिया जितना अमाउंट भी नहीं दे रहे हैं प्लेयर्स को पैसा या ऑस्ट्रेलियन लीग जितना, बिग बैश जितना, पर यहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्लेयर्स के लिए खेलने के लिए। देखिए जब आप किसी भी चीज़ को ज्वाइन करते हैं डिपार्टमेंट को, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। अगर ट्रेनिंग में आपको सख्ती बर्दाश्त कर लेते हैं हम, तो आगे की जो आपकी जॉब या जो भी सर्विसेज हैं वो ईजी हो जाती हैं। तो जो प्लेयर सीखना चाहते हैं वो पाकिस्तान आने को जो है बेताब रहते हैं कि हमें आप लें। तो यहाँ हमारे पास जो बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ की कंडीशन जो है वो मुश्किल है प्लेयर्स के लिए खेलने के लिए। उनको काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड चलाना पड़ता है, स्ट्रेटजीज प्लानिंग करनी पड़ती है और चीज़ों को सीखना पड़ता है। तो अब ये PSL का मेला है, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो है वो PSL होगा अगले महीने तक और इसमें लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लगे हुए हैं स्पॉन्सर्स के भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी, और इससे एक अच्छा अमाउंट भी अर्न होता है पाकिस्तान को ना। मीडिया राइट्स की मद में आप देख लें या स्पॉन्सरशिप है जो वो बाहर की कंपनीज हैं वो भी स्पॉन्सर करती हैं, ठीक है ना। तो इससे पाकिस्तान के थोड़ा सा इससे काम मिलता है रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप देखें तो अगर इस किस्म के 2-4 टूर्नामेंट अगर हों, मैंने देखे पहले भी बताया था कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना
वो अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी जो है वो बूस्ट कर देते हैं। ऐसे कई प्लेयर्स आप देख सकते हैं कि दुनिया के अंदर मौजूद हैं, जैसे मेसी है, रोनाल्डो है, और अभी आजकल तो जो अपना इंडियन है विराट कोहली, ठीक है ना। तो हमारे पाकिस्तान में भी अगर 8, 10 या 15, 20 प्लेयर्स ऐसे हों तो वो बाहर से पैसा लेकर पाकिस्तान आएंगे, और पाकिस्तान की जो आजकल मुआशी हालात चल रहे हैं कि डॉलर नहीं है, कभी कुछ नहीं है, तो वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। सही सही। अच्छा, फिटनेस ते भी पाण वधीक ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। जीअं तव्हां जेको आहे सो फिटनेस जी हूअं बि थोरो घणो जॾहिं बि प्रोग्राम में यकीनन गेम जे हवाले सां या स्पेशली क्रिकेट जे हवाले सां ज़िक्र थींदो आहे त वो फिटनेस खे थोरो हाईलाइट करण जी पाण कोशिशि कंदा आहियूं, त उन ते बि ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं। ऐं अदा खे बि इंतज़ारु कोन कराईंदासीं, अदा खां बि असां ॿुधंदासीं। जी अदा, छा ॿुधाईंदव? तमाम बेहतरीन शायर शेख अयाज़ जी जीअं तव्हां चयो त उहो तव्हांखे ॿुधायूं था। वाह वाह, मुंहिंजा बोल आहिनि। ज़बरदस्त। जी वसे भिट तुझी भलारा सदा हो सदा देस परदेस वारा जियन कॾहिं सिंध जी सीध न मेरी थिए हो कॾहिं सिंध जी सीध न मेरी थिए हो कॾहिं मोड़ तुंहिंजा न मुरझाइजन ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ है ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं जामे मीना रहे रहे न रहे 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 मुझी अखड़ियुनि जूं आदतूं रहंदियूं मुझी अखड़ियुनि जूं आदतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं जिंदगी तलख आ हुजे त हुजे जिंदगी तलख आ हुजे त हुजे जिंदगी तलख आ हुजे त हुजे रूह में सौ मलाहतूं रहंदियूं रूह में सौ मलाहतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं सरहदे गम करीब आए दो
सरहदे कम करीब आए दोस्त, सरहदे कम करीब आए दोस्त, सरहदे कम करीब आए दोस्त। साथ कैसी मोहब्बतूं रह दूं, साथ कैसी मोहब्बतूं रह दूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं। ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं। तुझे पहलू में कैसी ताइया, तुझे पहलू में कैसी ताइया, तुझे पहलू में कैसी ताइया। इब्ने आदम जो आदतूं रहंदियूं, इब्ने आदम जो आदतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं। ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं। शाह खां पोइ अयाज़ ॿुधा, शाह खां पोइ अयाज़ ॿुधा, शाह खां पोइ अयाज़ ॿुधा, शाह खां पोइ अयाज़ ॿुधा। सिंध में कंहिं जूं आयतूं रहंदियूं, सिंध में कंहिं जूं आयतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं। ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ, ॿी ख़बर नाहे पर मरण खां पोइ तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं रहंदियूं, तोसां गॾु ॼण जो हसरतूं। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, लाइक खूबसूरत। अच्छा सर, फिटनेस पे अगर हम बात करें, जिस तरह आपने कहा विराट कोहली का एक हवाला दिया, ही इज़ वेरी फिट फ्रॉम एवरी एंगल, तो किस तरह काम होना चाहिए पाकिस्तान में भी कि हमारे प्लेयर्स भी फिट रहें हर हिसाब से? देखिए, हमारे यहाँ जो ग्रास रूट लेवल पर जो है ना, वो आप भी अक्सर बात करती हैं, चाहे वो एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स हो जी, उस पर प्रॉपर काम नहीं होता। ठीक है ना। जब हम देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जो बोन्स होती हैं वो नरम होती हैं, ठीक है ना। उसको आप जिस तरीके से चाहे मोल्ड कर लें, जिस तरीके से चाहे मोल्ड लें, जितनी आप उनको इलास्टिसिटी पैदा करना चाहते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कराएं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि वो जो उस एज पर जो बच्चों को एक तो सहूलियत मुयसर नहीं है, ठीक है ना, उस लेवल के ट्रेनर या कोचेज मुयसर नहीं है कि वो उनको प्रॉपर जो है बायोमैकेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको एक्सरसाइज वगैरह करवाएं या स्किल वर्क करवाएं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं, ऊपर पहुंचते हैं, तो क्या होता है कि उनके ऊपर जो है वो ओवर बर्डन हो जाते हैं, लोड पड़ता है उनकी बॉडी के ऊपर। तो उनकी जो बॉडी है वो उस मूवमेंट की हैबिचुअल नहीं होती या आदी नहीं होती, जिसकी वजह से वो अनफिट होना शुरू हो जाते हैं, या मसल में उनके जो स्पेन और स्ट्रेन हो जाता है। हाँ, फ्रैक्चर्स जल्दी जल्दी होते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना मसल में मसल फटना शुरू हो जाते हैं उनके, ठीक है ना। कभी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। हमारे पाकिस्तान ग्रोइन इंजरी हो जाती है, हमारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ये बहुत ज़्यादा इशू है। तो उनको प्रॉपर जो फिटनेस की ट्रेनिंग जो है, उसका जो ट्रेनर है उससे अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल बनवाएं और उसको तरीके से करें, तो कोई वैध नहीं है कि जो आप देखेंगे कि नीचे से भी हमारे जो पाकिस्तान के जब टॉप पर प्लेयर पहुंचता है तो बेहतरीन प्लेयर जो है वो मिलेगा हमें, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्किल वर्क के हिसाब से भी और गेम के हवाले से भी। सही सही। अच्छा, एक और भी मैंने कॉम्प्लेक्स देखा है, इसको भी कॉम्प्लेक्स कह सकती हूँ, बॉडी को बहुत ज़्यादा फिट करना, जिम पे जाना। जिम कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या समझते हैं? देखिए, जिम में इम्पॉर्टेंट तो है बिल्कुल। अच्छा, जब हम जिम में जाते हैं तो मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज करते हैं, और जैसे मशीन पर ट्रेडमिल पर कर रहे हैं कि
अच्छा, ट्रेडमिल से बेहतर है, मैं जो है ग्राउंड को प्रेफर करूंगा। अच्छा। हाँ, उसकी वजह है कि ट्रेडमिल उनके लिए जो फ्लैट्स में रह रहे हैं या जिनके पास ग्राउंड मैसर नहीं, हाँ कोई सहूलत ऐसी नहीं है, तो वो लोग ठीक है उस पर रनिंग कर लें और ये चीज़ें कर लें। ठीक है, अगर आप ग्राउंड जाते हैं और जिम पर सिर्फ आपने क्या करना है कि वेट ट्रेनिंग करनी है, ठीक है ना। वेट ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है कि जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे मसल्स में कभी भी मसल्स की प्रॉपर ट्रेनर होना जरूरी है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन आपने अगर रॉड उठाई हुई है अपने शोल्डर पर और एक साइड पर रॉड का हिस्सा ज़्यादा है और दूसरी साइड पर कम है, तो जब आप उसकी स्क्वाटिंग कर रहे हैं या कोई भी एक्सरसाइज ऐसी कर रहे हैं तो आपका एक साइज जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा और एक वीक रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो ट्रेनर होता है वो चेक कर रहा होता है कि आप बैलेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर एक्सरसाइज। वो अनयूजुअल मूवमेंट या अनइवन मूवमेंट वो भी आपको इंजरी की तरफ ले जाती हैं। तो वो ट्रेनर जो है आपको ये सारी चीज़ें बताता है कि भाई आपने ये मूवमेंट करनी है, आप अभी इस लेवल पर हैं, अभी आप बिगनर हैं, अभी आप जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव कर गए, तो वो उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग जो है शेड्यूल करते हैं। फिर वेट ट्रेनिंग का ज़्यादातर लोग जो है वो स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए करते हैं, पावर, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ क्या है कि वो ज़्यादातर वो जो आप करिए ना कॉम्प्लेक्स, वो ये होता है कि बॉडी की शेप बन जाए, सिक्स पैक्स आ जाएँ और इस टाइप की जो है वो हम थोड़ा लईम शईम नज़र आएँ और ताकत आ जाए। वो एक कॉम्प्लेक्स जो हमें नीचे से मिलता है। जब हम कमज़ोर होते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि ताकतवर हो जाएं, ठीक है ना। तो अगर हम गरीब है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, आपका मसल्स का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, क्वांटिटी नहीं बढ़ती है। लोग समझते हैं हमारे मसल बढ़ गए, बहुत ज़्यादा मसल हो गए। मसल नहीं होते, मसल जो आपके मौजूद हैं वही होते हैं, सिर्फ साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी वेट ट्रेनिंग की वजह से। क्या आप हैवी वेट से करते हैं? अच्छा, एक बंदा जिम कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी डाइट किस तरह की होनी चाहिए? देखिए, अमूमन तो हमारे यहाँ जो है वो जितने भी आप वो देखेंगे ना लोग, कैलोरीज होती है उसकी तवानाई की इकाई जो है उसे कैलोरीज या जूल कहते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल आदमी जो है जो दिन भर जो ऑफिस वर्क करता है या घर में आता जाता है वो तो 3 से 3,500 जो है कैलोरीज ले सकता है। बाकी जो स्पोर्ट्स मैन है वो तकरीबन 5,000 जो है वो उसकी मकसद फिजिकल भी तो होती है ना। हाँ, उसकी बर्न होती है, बिल्कुल। वो फिजिकल एफिशिएंसी पर मुनहसिर होता है कि वो किस तरीके का वर्क करता है, उसका विगरस है एक्टिविटी या स्टेरनेस है या लाइट है या हैवी है, क्या है, उसके ऊपर जो वो न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो उसका जो है वो न्यूट्रिशनल प्लान बनाता है, ठीक है ना। तो अब ये आपकी डिपेंड करता है, आप जो एक्टिविटी कोई नहीं कर रहे हैं और आप जो वो अब डेट्स है, खजूर, एक मिसाल देता हूँ, उसके अंदर एक डेट्स के अंदर 225 कैलोरीज होती हैं। और आप एक तरबूज ले लें जो वाटरमेलन जिसे हम कहते हैं, वो आप 5 किलो का ले लें तो उसके अंदर इतनी नहीं होती जितनी एक डेट में होती है, वो खजूर के अंदर होती है। अगर आपने 4 ले ली तो कितनी हो गई, ये आपकी हो गई 1000 कैलोरीज हो गई। तो ये सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह यूज करते हैं। तो आपने इनपुट और आउटपुट दोनों बराबर रखना है, यानी कि हम जितना इनटेक कर रहे हैं उतना उसका आउटपुट भी हमने देना है, नहीं तो फिर हम ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, मोटापे की तरफ, ठीक है ना। फिर वो फैट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक जो है कॉज है कि जो है वो लोग खाते हैं, कोई एक्टिविटी करते नहीं है, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो जाती है। माना उन स्टेमिना के फिर यूज भी त करणो आहे न। अच्छा, ॿी ॻाल्हि त हेवी वेट जो असां ॾाढो वॾो मसलो आहे, उनजे करे वॾा कॉम्प्लेक्स पैदा थींदा आहिनि। इवन गर्ल्स में भी मां काफ़ी सारा इहे कॉम्प्लेक्सिस ॾिठा आहिनि। वेल उन ते बि असां ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, पर अगेन असां सॉन्ग को ॿुधंदासीं, को गीत ॿुधंदासीं। ऐं अदा छा ॿुधाईंदा हुआ? माशाल्लाह, पीरल कंबर साहब बेहतरीन शायर आहे, उन जो बोल तव्हां ॿुधाईंदा जी। हेॾे होॾे घुमंदे फिरंदे दिलड़ी खुटाए वेठासीं, हो छा कयोसीं पंहिंजी शइ ख़ासि लुटाए वेठासीं। दिल वारनि जी उल्फत ओखी खूब नचायो आ, मगर हो पाण त अॻ में पंहिंजे नहते नागु नचाए वेठासीं। हो पीरल क़िस्मत जी बाज़ी आ, छो कंहिं ते ॾोह ॾियूं, जाथे सिरड़ो झुकाइणो हुयो उते सिरड़ो झुकाए वेठासीं। हे जुदाईअ जा जीअं सदमा सहणो ॾाढा ॾुखिया आहिनि, उखाड़ा पेर
टांडन ते रखना ॾाढा ॾुखिया है जुदाईअ जा जीअं सदमा सहणा ॾाढा ॾुखिया है उखाड़ा पेर टांडन ते रखना ॾाढा ॾुखिया है। मिठा जेके ॼणा ॾुख थई उहे हिकु ॾींहुं ई ॾेई छॾे मिठा जेके ॼणा ॾुख थई उहे हिकु ॾींहुं ई ॾेई छॾे ॾिहाड़ी ज़ख़्म सूरन जा सिबण ॾाढा ॾुखिया ओ ॾिहाड़ी ज़ख़्म सूरन जा सिबण ॾाढा ॾुखिया ऐं उखाड़ा पेर टांडन ते रखण ॾाढा ॾुखिया ॾिसी आलियूं अखियूं मुंहुं जूं फली बादल त बरसी पवर ॾिसी मुंहुं जूं अखियूं आलियूं फली बादल त बरसी पवर इलाही इश्क अलाही कचा ॻोढ़ा उघणो ॾाढा ॾुखिया आहिनि हो अलाही इश्क जा ॻोढ़ा उघणो ॾाढा ॾुखिया आहिनि ऐं उघाड़ा पेर टांडन ते रखण ॾाढा ॾुखिया आहिनि। छिनी सघबा त ए पीरल पहाड़ुनि जा बि सीना पर छिनी सघबा पहाड़ुनि जा बि सीना पर है नंढे जे नींहं जा नाता नंढे जे नींहं जा नाता छिनण ॾाढा ॾुखिया आहिनि हो नंढे जे नींहं जा नाता छिनण ॾाढा ॾुखिया आहिनि ऐं उखाड़ा पेर टांडन ते रखण ॾाढा ॾुखिया आहिनि उखाड़ा पेर टांडन ते रखण ॾाढा ॾुखिया आहिनि। वाह वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, स्टार्टिंग में सॉन्ग ते वञण खां पहिरियां मां ॻाल्हि कई त काफ़ी सारो इहो बि प्रॉब्लम हूंदो आहे न, जल्दी जल्दी सां वेट वधी वेंदो आहे। मां त ॾिसंदी आहियां मतिलबु बिल्कुलु स्लिम गर्ल्स खे बि मां ॾिसंदी आहियां कुझु टाइम में, लिमिटेड टाइम में 4 या 5 मंथ्स खां पोइ उन्हनि जो वेट एॾो वधी वेंदो आहे। भला हुआ फिटनेस के हवाले से काफ़ी सारी ॼाण वहाँ भी रखो था, तो क्या कहेंगे कि किस तरह अपना वेट सही करें आप? देखिए 12 मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वेट आपका बढ़ता है। ठीक है, एक होता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आप सिंपल एक मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, या जो हमारे लोग सुन रहे हैं उनके लिए, कि पर इंच पर केजी, यानी कि अगर आपकी हाइट है 5 फीट 6 इंच तो 12 पंजे 60 और 6 वो हो गए 66 केजी। 10 केजी और आप इसमें ऐड कर लें
यानी कि 76 kg तक आपका वेट जो है ना वो नॉर्मल है। अगर उससे ऊपर आप जाएंगे तो ओवर वेट कहलाएंगे, तो उससे और मजीद ऊपर जाएंगे फिर ओबेसिटी जो है वो क्या है, मोटापा, वो ये कि बंदा या मेल फीमेल दोनों में से कोई ऑकवर्ड लगता है, अजीबोगरीब ना, आप देख के अजीबोगरीब कार्टून टाइप लगेगा आपको, वो कम वक्त में। हाँ। काफी लड़के लड़कियां कम वक्त में बहुत ज्यादा हो अब वो मैंने बताया ना कि जैसे आपके एकदम में वेट बढ़ जाता है। कुछ लोग होते हैं हैबिचुअल होते हैं खाने के, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, तो ये भी एक वजह होती है। फास्ट फूड का भी काफी असर होता बहुत है। ज्यादा जंक फूड जिसे कहते हैं, हाँ वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो क्या नाम है शुगर, उसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। किसी घर में जो फैमिलियल जो फूड होता है, यानी मुर्गन ग़िज़ाएं पकती रहती हैं डेली बेसिस पर, वो भी होता है। अब ये सारी चीजें हम ले तो रहे हैं, इसको कंज्यूम भी करना होता है हमने। ठीक है, कंज्यूम कैसे होगा, जब तक हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ये कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है ना, हमने खाया और सो गए, खाया और सो गए, या टेलीविजन देख लिया, तीसरा कोई काम ही नहीं किया। आपको ग्राउंड भी जाना है, जब मैंने बताया ना कि इनपुट यानी कि आपने जो खाया वो इनपुट हो गया, फिर हमारे मैदे के अंदर ये प्रोसेसर है हमारा, ये प्रोसेस हुआ, उसके बाद आउटपुट क्या हमारी फिजिकल एक्टिविटी के जरिए होता है ये सारा आउटपुट के, कितना आउटपुट हमने किया, तो उसमें फिर हमारी सारी चीज़ें काउंट हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं कि वो खाने पे जोर होता है उनका, बस खाते हैं। तो मैंने बताया ना कि 12 मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान के अंदर मोटापा आता है। तो आपने जो कहा कि बैलेंस रहना, ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो डाइटिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक तो वैसे ही जो उनके जो खाने के कम होता है, और ऊपर से डाइटिंग सिर्फ कि मेरा वेट कम हो, उससे क्या होता है कि वो फिर वीकनेस वगैरह शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है कि डाइटिंग आप ना करें, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, यानी कि वॉक वगैरह शुरू कर दें, या और जो भी कुछ कर सकते हैं आप, जिम करें। बिल्कुल सही चयो पिया। अच्छा, हिकिड़ो रियल केस आहे, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पढ़ंदड़ जाम घणी बीमार रहे पई, ऐं क्लासिस पंहिंजा जेको आहे सो कोन पई वठी सघे, छाकाणि त उहा बीमार रहे पई। त उनखां जॾहिं टीचर पुछियो त तूं छा रीज़न आहे क्लासिस अटेंड कोन थी करीं, अटेंडेंस त मां इन सूरत हाल में फुल त कोन ॾींदमि तव्हांखे, छाकाणि त तव्हां क्लासिस अटेंड नहीं कंदा कयो। त उन पूरी क्लास जे अॻियां इहो पंहिंजो प्रॉब्लम बयानु कयो त मुंहिंजी काफ़ी तबियत ख़राबु रहे पई, तंहिंजे करे मां जेको आहे सो कोन थी अची सघां, ऐं पंहिंजी स्टडी ते उहो फोकस्ड नथी मां रही सघां। सो उन टीचर पुछियो त तव्हां घर में छा कंदा आहियो, त चयो मां घर में कुझु बि न कंदी आहियां, असांजे घर में मख़सूस माण्हू आहिनि जेके ईंदा आहिनि ऐं कमु करे वेंदा आहिनि। सो टीचर रिकमेंड उनखे कयो त तूं घर जा कम पाण कर, पंहिंजे हथनि सां पंहिंजा कम कर, ॿियो सभु ठहियो पर पंहिंजा जेके कम आहिनि उहे घटि में घटि तूं पाण कर, आराम आराम सां तुंहिंजी तबियत सेट थियणु शुरू थी वेंदी। छाकाणि त असां जो काफ़ी सारो ध्यानु इहो हूंदो आहे त सिर्फ़ु स्टडी ते फोकस कंदा आहियूं, या पंहिंजे कमनि में एतिरो असां रिधल हूंदा आहियूं त असां ॿियनि कमनि खे छॾे ॾींदा आहियूं। बैलेंस डाइट वठण खां अलावा जेको आहे सो असांखे मुख़्तलिफ़ कम पंहिंजा पाण बि करणु खपनि, छाकाणि त उन सां जेकॾहिं असां का बि एक्सरसाइज़ कोन था कयूं त पोइ उन सां बि असांजी हेल्थ काफ़ी सेट रहंदी आहे। व्यूअर्स, वक़्तु थी वियो आहे नंढो ब्रेक जो, असां ब्रेक जी तरफ़ वधूं पिया, वरी जल्दी सां हाज़िर थियूं था तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में। सभिनी ॾिसंदड़नि खे आउं ॿीहर भली कार चवां थी। व्यूअर्स, असांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहरान में, ऐं गुफ़्तगू ॾाढी सुठी हले पई, काराइती गुफ़्तगू आहे, ऐं मुंहिंजे ख़्याल सां अव्हां ताईं जेके बि ॻाल्हियूं पहुचनि पियूं ॾाढो स्मूथ वे में, ॾाढो सुहिणे नमूने सां अव्हां ताईं असां कम जोगियूं ॻाल्हियूं पहुचाइण जी कोशिशि कयूं पिया। ऐं असां वटि सिंगर बि मौजूदु आहे, अदा वसीम समो ऐं SM नदीम सर्जन असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहिनि, जेके गेमिंग जे हवाले सां ॻाल्हाए रहिया आहिनि, ऐं भाउ वसीम सां ॾाढा सुठा ॿ जोड़ में अदा बि मौजूदु आहिनि, ऐं हिकिड़ो सुठो कॉम्बिनेशन आहे। सो असां ॿुधंदासीं ॿियो गीत। अदा छा ॿुधाईंदव? असांजे उत्तर सिंध जो तमामु बहितरीनु शाइर आहे मसरूर पनाही साहब जी, उन जो गज़ल आहे, उहो तव्हांखे ॿुधाईंदो। ज़बरदस्त। अजु न ओता कुन में ताल बतवारी हो आदेसी उथी वया मढ़ियूं मुंह मारीन, आदेसी उथी वया मढ़ियूं मुंह मारीन, हो जेके जिया खे जियारीन से तलाहूती लॾे वया। हेकल रोज़ मंझंद जो कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। हेकल रोज़ मंझंद जो
कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। रोई रोई छेहूं छेहूं, रोई रोई छेहूं छेहूं, भोरा भोरा थींदी आहीं। कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। ततल बुठिया ते नाज़ुक हथड़ा, ततल बुठिया ते नाज़ुक हथड़ा। ततल बुठिया ते नाज़ुक हथड़ा, ततल बुठिया ते नाज़ुक हथड़ा। रखंदे छा छा चवंदी आहीं, कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। रोई रोई छेहूं छेहूं, भोरा भोरा थींदी आहीं। हे कल रोज़ मंझंद जो, कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। पैर उखाड़ा निटहण उस में, पैर उखाड़ा निटहण उस में। पैर उखाड़ा निटहण उस में, पैर उखाड़ा निटहण उस में। सिर सिर खे पई, सिर सिर के पई तूं चुमंदी आहीं। कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। रोई रोई छेहूं छेहूं, भोरा भोरा थींदी आहीं। हे कल रोज़ मंझंद जो, कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। सुडका सुडका ट्रिम 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 ट्रिम, सुडका सुडका ट्रिम 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 ट्रिम। सुडका 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 ट्रिम 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 ट्रिम, सुडका सुडका ट्रिम 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 ट्रिम। कारे रेसां, कारे रेसां उखंदी आहीं। कारे रेसां उखंदी आहीं। कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। रोई रोई छेहूं छेहूं, रोई रोई छेहूं छेहूं, भोरा भोरा थींदी आहीं। कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। हे कल रोज़ मंझंद जो, कंहिंजे कबर ते वेंदी आहीं। हो ला 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 ला, हे 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 हे। वाह 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 वाह, ज़बरदस्त, सुरीलो सुरीलो, इलाही ख़ूबसूरत आवाज़ आहे मुंहिंजो। अच्छा सर, असां जेकॾहिं ॾिसूं पंजाब साइड त स्कूलिंग सिस्टम खां अलावा
अकेडमीज़ ठहियल आहिनि न, गेमिंग जे हवाले सां, फिटनेस जे हवाले सां, म्यूज़िक जे हवाले सां, ऐं असां वटि उहो ख़ासि रुझान कोन हूंदो आहे। ये प्रॉब्लम्स आप देखते हैं यहाँ पेरेंट्स इतने नहीं होते कॉन्शियस फॉर देयर चिल्ड्रन्स, त उन्हनि खे जेको आहे सो हिकिड़ो अकेडमी में बि मोकिलणु खपे, जेकॾहिं उन्हनि जो इंट्रस्ट आहे म्यूज़िक जी साइड त उन साइड मोकिलणु खपे, फॉर द गेमिंग त उन्हनि खे थोरो उहो ध्यानु ॾियणु खपे। हाँ देखिए, बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो पंजाब की निस्बत जो है सिंध में कम है ये हाँ चीज़ें। हाँ अच्छा, आप सिर्फ एक दो इलाके देख लें सिंध में, जैसे कराची है या हैदराबाद में, तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। एक तो अवेयरनेस की कमी है हमारे यहाँ, ठीक है ना, कि अवेयरनेस नहीं है। फिर मैंने कहा ना कि सहूलियात, जो सहूलतें हैं वो हमारे लोगों को कम मैसर हैं। ये ग्राउंड्स आप देख लें, कम से कम ग्राउंड्स हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो और भी अकेडमीज़ हैं, अकेडमीज़ लगाने के लिए आपको पता है एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, फिर लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग चाहिए होते हैं, ठीक है ना, ट्रेनर चाहिए होते हैं आपको। तो वो इस किस्म की जो है हमारे यहाँ सिंध में कमी है। फिर पंजाब में आप देखेंगे तो वहाँ पर तालुका लेवल पर भी जो है ना गवर्नमेंट सतह पे जो वो स्पोर्ट्स के लोग अपॉइंट किए हुए हैं। हमारे यहाँ तो अभी तक 30 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, 30 तकरीबन, पहले 29, अब एक हो गया 30। तो 30 में एक भी स्पोर्ट्स ऑफिसर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। अभी वो कमीशन के थ्रू कुछ लोग पास हुए हैं, वो अभी वेटिंग पर हैं कि उनको कब पोस्टिंग मिलेगी। तो जो करवाने वाले लोग नहीं हैं, तो फिर आपको पता है कि फिर निचली सतह पर आप आ जाएं, ये तो डिस्ट्रिक्ट है, फिर तालुका लेवल पर आ जाएं, उधर भी कोई वही बात की ना मैंने, चार्टर जब वो एक्सप्लेन किया जाता होगा तो उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि इनिशिएट तो लिया जाए ना। स्टार्ट ही जब नहीं लिया जाएगा तो आगे किस तरह ये मामला बढ़ेगा। स्टार्टिंग किस तरह होनी चाहिए, क्या समझते हैं? देखिए, इसका बाकायदा जो है वो मैं आपको बताऊं कि फिज़िकल एजुकेशन को एजुकेशन कॉलेज एजुकेशन में जो एज ए सब्जेक्ट वो आप रखें इसको। स्कूल में भी? हाँ, स्कूल में भी रख सकते हैं, 9th मैट्रिक में, ठीक है ना। पूरी दुनिया के अंदर जो ये राइज है। और फिजिकल एजुकेशन इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन, हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप उसमें रखें ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो। और उसके अलावा जो हमारे तालुका, डिस्ट्रिक्ट और डिविजनल लेवल पर जो भी स्पोर्ट्स के लोग हैं जो अपॉइंट करने हैं, उनको जल्द से जल्द अपॉइंट करेंगे ताकि वो एक्टिविटीज़ को जो वो जनरेट करें। जब लोग ही नहीं होंगे काम करने वाले तो कौन करेगा, ठीक है। फिर दूसरा ये कि फिर हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं। हमारे यहाँ देखिए, इन्हीं लोगों ने जो कॉलेज साइड से तो हम लोग कर रहे हैं अपना, ये एक अलग साइड है और वो अलग है, ठीक है ना। कॉलेज साइड में ये कि हम कॉलेज के बच्चों का करवा सकते हैं बस, उसके अलावा हम जनरल लोगों का नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, बहुत से ऐसे टैलेंट जो है ना दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल जो अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ, एक होता है ड्यू टू हार्ड वर्क, ठीक है ना। तो कुछ बच्चे टैलेंटेड ऐसे हैं जो रह जाते हैं किसी वजह से कि उनको कोई स्टेज या प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जब प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है वो अपना टैलेंट भी शो करेगा और चीज़ें भी करेगा। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का भी कमी है कि बहुत से बच्चे जो बेचारे खेलते बहुत अच्छा हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, पर क्या उनको कोई गॉड गिफ्टेड, बिल्कुल हाँ, गॉड गिफ्टेड, तो वो उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो ये जो हमारे कॉलेज है या जो भी डिवीजन लेवल पर है, अब जैसे सिंध कॉलेज गेम में, इसमें कोई ना कोई बच्चे, काफ़ी बच्चे, एक बच्चे ने जो जैसे 150 रन कर दिए तो वो नज़र में आ गया लोगों के यहाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। या फुटबॉल में कोई अच्छा खेल गया, अभी जैसे एथलेटिक के मुकाबले हैं पब्लिक स्कूल, उसमें कोई अच्छा उसने टाइम दे दिया तो वो नज़र में आ जाएगा। तो ये चीज़ें जो है वो बच्चों को हम प्लेटफॉर्म तो मुहैया करें, जब हम वही नहीं देंगे तो फिर ये सारी चीज़ें जो है वो बेकार हो जाती हैं। अच्छा, भला बेसिक गेम्स कहिड़ी हुजण खपनि, कौन सी बेसिक हमारे यहाँ गेम्स होनी चाहिए जो ज़्यादा तादाद में होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए, ग्रुपिंग में वो करवानी चाहिए? नहीं, एथलेटिक्स जो है ना, एथलेटिक्स वो इज ए मदर ऑफ गेम, जो हम कहते हैं ना एथलेटिक्स, उसे साइंस ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं, ठीक है ना। उसमें वो गेम्स ऐसे हैं जिसके बगैर कोई, एथलेटिक एक ऐसा खेल है जिसके बगैर कोई गेम्स नहीं हो पाते, चाहे वो ओलंपिक हो, नेशनल गेम्स हो या एशियन गेम, ये मैंडेटरी गेम है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको रनिंग के लें या एथलेटिक्स के लें, ठीक है ना। रनिंग एक अलग चीज़ है, एथलेटिक्स थोड़ा सा ये कि प्रॉपर उसमें बायोमैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। हाँ, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ है। वो गेम जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। अच्छा, वो उसको मदर ऑफ गेम क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उस खेल को खेलने वाला वो कोई भी गेम में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आप उसको फुटबॉल में ले जाएं, एथलेटिक्स में ले जाएं, यानी जो फिटनेस की हमने बात की ना, तो फिटनेस इसी खेल से आएगी, ठीक है ना। आप इसको खेले, आपकी फिटनेस अच्छी हो जाएगी,
फिर आपके मसल्स, आपकी बॉडी जो है वो हर गेम को जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी, आप सही। किसी भी गेम में जा सकते हैं। अच्छा, उन खां अलावा म्यूज़िक बि गॾु गॾु हले पियो, त मां इहो पुछणु चाहींदसि त स्कूल्स में म्यूज़िक जो क्लास हुजणु खपे, केतिरो इम्पोर्टेंट आहे? इन सवाल जो जवाब वठां थी। लाइव कॉलर आहिनि। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वेलकम कहती हूँ मैं आपको। अपना नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं इरफान शेख बात कर रहा हूँ कराची से। जी, इरफान शेख, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरे सर से मैं बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक हमने आज सवाल रखा है। जी बिल्कुल। वो मैं आपसे पूछ लूं? जी हाँ बिल्कुल पूछें। अमन किस तरह पैदा करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, अमन सबसे पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने बताया, क्योंकि मैं तो प्रोग्राम जो सुन रहा था उसमें तो मतलब मैं देख रहा था, तो ये भी आपका मैं बताया भी आपने। जी। वैसे मैं पीएल सर पे भी बात करना चाह रहा था, जैसा सर ने बताया था, उस हवाले से थोड़ा सा जानना भी चाह रहा था। जी, पूछ लें, आप पूछ लें। तो उसका मैं आपसे बताऊंगा कि अमन तो देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो दो फरीकों में जब टॉलरेंस होगा तो एक दूसरे को जब बर्दाश्त करेंगे, या कोई चाहे वो सियासी पार्टी हो या कोई भी मतलब मुल्क में दो सियासी पार्टियां हो या कोई महकमा हो, उसमें कोई अगर जॉब कर रहा है, तो वो दो के दरमियान जब टॉलरेंस होगी तो अमन जो है कायम रहेगा। जो और उसकी वजह हमारी, और अगर हम अदर्स उस तरीके से बात करें, जैसा कि अगर जैसा हालात जैसे चल रहे हैं, मोबाइल फोन्स वगैरह और ये सब जो चल रहा है, अगर हम उस तरफ अगर जाएं तो इसमें सबसे बड़ा जो रोल अदा करना चाहिए वो हमारी पुलिस का है, जो कि एक आदर्श है अमन की। अगर एक घरेलू पॉइंट ऑफ व्यू से जो अमन की बात हो रही है, उस पर मैंने पहले आपसे बताया। और एक जो दूसरी जो अभी जैसे कि अगर बात हो रही है कि हालात, आपकी एक पॉइंट अच्छी है, बहुत टॉलरेंस पैदा करना चाहिए। और उसके अलावा आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये था सर, ने पीएसएल के बारे में बताया कि इन्वेस्टमेंट वगैरह, जैसे क्रिकेट मैच होते हैं तो बाहर के जो लोग होते हैं वो फिर मतलब अपना इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा मुझे इसके बारे में थोड़ा जस्टिफाई कीजिएगा। मुझे नहीं पता इसके बारे में कि जो है ना किस तरीके से मतलब बाहर के लोग एक क्रिकेट मैच को देखकर वो किस तरीके से आते हैं। वो ये देख के आते हैं कि भाई मुल्क में मैचेस हो रहे हैं, टीमें आ रही हैं, एक जो है मतलब बड़ा खुशहाली है, ये देखकर आते हैं। अगर ऐसी बात है तो पीएसएल के दौरान इनिशिएट किस तरह होता है? ओके, मैं आपका सवाल समझ गई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एसएम नदीम असांजे प्रोग्राम में मौजूद हैं। इन शॉर्ट आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, इन्होंने जो सवाल किया कि वो किस तरीके से आते हैं प्लेयर्स। हमारा जो पीसीबी है वो ऑप्शन देता है प्लेयर्स की ना। हाँ, प्लेयर्स जो वो एक फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, वो पीसीबी की वेबसाइट पर जो भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो फिल करते हैं। फिर वो ही प्लेयर जो है पीसीबी उनको सॉर्ट आउट करता है, शॉर्टलिस्ट करता है, और वो प्लेयर जो है वो फ्रेंचाइज ऑनर्स के सामने जो है जिस दिन हमारी ऑक्शन होती है या बोली लगती है वो पेश करते हैं। ये तो एक क्राइटेरिया। अब जैसे इंग्लैंड में खेलने के लिए ना जो हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनको फर्स्ट क्लास प्लेयर होना ज़रूरी है, यानी कि 10-12 मैचेस खेले हुए लाजमी होने चाहिए, तो आप इंग्लैंड में जाकर काउंटी खेल सकते हैं। अगर उससे कम मैचेस खेले में तो फिर आप नहीं खेल सकते। तो ये ऐसे क्राइटेरिया बनाया, ऐसे पीसीबी का है और तमाम लोगों का। ओके जी, ओके, ज़बरदस्त, ॾाढो सुठे नमूने सां हाँ जेको आहे सो बयानु कयो। थैंक यू सो मच तव्हांजे क़ीमती वक़्त जे लाइ। सभिनीनि महिमाननि जी शुक्रगुज़ार आहियां। असांजे भाइरनि असांखे टाइम ॾिनो ऐं प्रोग्राम खे हिकिड़ी सुठी कलेक्शन सां ख़ूबसूरत आवाज़ सां सुहिणो बणायो। ऐं जेको सवाल हुयो उनजो जवाबु मां सम्झां थी त एज़ एन मॉडरेटर मूंखे बि ॾियणु खपे। मां बि ईअं ई सम्झंदी आहियां त टॉलरेंस जेका आहे, बर्दाश्त जो जेको मादो आहे, अदम बर्दाश्त असांखे पंहिंजो पाण में पैदा करणु खपे, त उन सां मुंहिंजे ख़्याल सां असां पंहिंजे आस पास जे माहौल खे अमन वारो माहौल बणाए सघूं था। सो व्यूअर्स, वक़्तु वधीक इजाज़त कोन थो ॾिए। इंशाअल्लाह सुभाणे वरी हाज़िर थींदासीं, नवां महिमान, खोड़ सारियूं पाण ॻाल्हियूं कंदासीं। मूंखे ऐं मुंहिंजी समूरी टीम खे मां ॾींदव इजाज़त, पर हा लास्ट में हिकिड़ो गीत तोहफ़े तौरु असां सभिनीनि जे लाइ छॾींदा वेंदासीं। अलवाही जी अदा। तव्हां तोहफ़े जी ॻाल्हि कई त तोहफ़ो महर ड्रबाई साहब जो गीत उहो पेश कईंदा। हजार दर्द लिकाए छॾियासी जी दर हो ॾिनासी टहक और नासी जी दर कॾहिं न वात ते आदम सितम अज़ीज़न जा हो बराए वेड़े सफ़े से रखियासी जी अंदर
हो मुझे खे चाहियो ड्रिबाई उहो मूंखे न मिलियो हो खुदा गवाह आहे उन्हनि जा रहियासी जीअर हो के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा जियूं त दुनिया में प्या पर न जियण जहिड़ा जियूं त दुनिया में प्या पर न जियण जहिड़ा के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा ओ के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा जेह गोठ में जावासी तेह जमण ससुर बिना जेह गोठ में जावासी तेह जमण ससुर बिना अजु गोठ पाणे मां थी व्यासी लॾण जहिड़ा अजु गोठ बाणे मां थी व्यासी लॾण जहिड़ा ओके दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा हालात जे मजबूरी बंद ज़बान कई हालात जे मजबूरी बंद ज़बान कई था पुछण सां काफ़र थियो सोना पुछण जहिड़ा था पुछण सां काफ़र थियो सोना पुछण जहिड़ा के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा ॾिसी सजण चयो मूंखे तूं छा आहीं ॾिसी सजण चयो मूंखे तूं छा आहीं उन महलत थी वियासीं उन महलत थी वियासीं ओ महफिल में बुॾण जहिड़ा उन महलत थी वियासीं महफिल में बुॾण जहिड़ा के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके नसलण जहिड़ा हिन महर टिबाईअ खे पहुचा त छॾे सपुरा हिन महर टिबाईअ खे पहुचा त छॾे सपुरा पर से बि जुदा थी विया जेके हुआ न छिजण जहिड़ा
पर से बि जुदा थी विया जेके हा न सिजण जहिड़ा जियूं त दुनिया में पिया पर न जियण जहिड़ा जियूं त दुनिया में पिया पर न जियण जहिड़ा के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके न सलण जहिड़ा के दर्द मिलिया अहिड़ा जेके न सलण जहिड़ा